Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to this beautiful animated video on Spring Block System and SHM. तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है। फिलहाल जो है स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ L0 पर है और हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है। तो फिलहाल जो है मैंने मेक श्योर ये किया है कि स्प्रिंग जो है रहे अपने नेचुरल लेंथ में। उसके लिए मैंने नीचे से इसे सपोर्ट दे के रखा है ना। अब आप सोचिए कि अगर यहां से अचानक मैं सपोर्ट को हटा दूंगा, है ना, तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, उसको एनालाइज करने के लिए मैंने यहां से सपोर्ट हटा दिया ना। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो ब्लॉक है इस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया है ना, नीचे की तरफ mg आ गया। इसको तो कोई अभी बैलेंस कर नहीं पा रहा है ना, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो तो अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, जिस वजह से ये नीचे जाना चाहिए, है ना। इसके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए नीचे की तरफ और ये नीचे जाना चाहिए। अब आप देखिए कि एक ऐसी पोजीशन आनी है ना, एक ऐसी पोजीशन आएगी जब क्या होगा, जब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। मतलब कि इस पर नीचे mg तो लगता ही रहेगा, पर साथ ही साथ ऊपर की तरफ कितना लगेगा, ऊपर की तरफ इस पर लगेगा kx0, जहां पर x0 मैं किसे कह रहा हूं, मैं x0 एक्चुअली ये वाली डिस्टेंस को कहने वाला है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसे मैं कह रहा हूं x0। मतलब कि ये क्या हो गया कि नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, है ना, जब ये नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग थी उस समय ब्लॉक जहां पर था, और जब ब्लॉक पर अब नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो ये उन दोनों पोजीशंस के बीच की दूरी है ना x0। तो मैं लिख सकता हूं कि इस मोमेंट पर kx0 बराबर क्या हो रहा होगा, mg, और x0 इज इक्वल टू mg अपॉन k, है ना। ये हमारे पास एक रिजल्ट आया है। तो ये x0 क्या है, ये x0 एक्चुअली इसकी वो दूरी है ना जब नेचुरल लेंथ में था ब्लॉक और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है ना। ये वाली पोजीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये वाली पोजीशन कहलाती है नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन, है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं बच्चों कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में क्या था, x इज इक्वल टू 0 था और अब x इज इक्वल टू कितना हो गया, x0 हो गया ना, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहला रही है। पर देखिए बच्चों, पूरे के पूरे जर्नी के दौरान क्या हुआ, ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, है ना। मैं x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x0 की बात कर रहा हूं। तो x इज इक्वल टू x0 पर पहली बार इस पर क्या हुआ कि इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है और एक्सेलरेशन 0 हुआ। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पूरे टाइम जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था तो इसने स्पीड गेन करी होगी नीचे की तरफ, है ना। तो इस समय इसकी स्पीड क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। और हम लोग जानते हैं कि इसकी ये जो स्पीड है वो एक्चुअली v max होती है। मैं v max क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग जो है और भी इलोंगेट होगी, जिस वजह से इस पर फोर्स जो है ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा ना। पहले mg डोमिनेट कर रहा था, अब kx जो स्प्रिंग फोर्स है वो डोमिनेट करने लगेगा, जिस वजह से अब ये डिसेलरेट करने लगेगा और हम लोग जानते हैं कि अब ये नीचे आएगा, है ना। मान लीजिए कि ये वाली पोजीशन तक ये आ गया। तो बच्चों, अब अगर मान लीजिए कि मैं ये x डैश निकालना चाह रहा हूं, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो दूरी, है ना, जब ब्लॉक की स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। तो मान लीजिए कि ये दूरी x डैश है। तो वैसे तो हमें पता है कि x डैश की वैल्यू कितने के बराबर आने वाली है, x0 के बराबर आने वाली है, पर क्यों ना उसे प्रूव करके देखें, है ना। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई सिस्टम की। अगर मैं इनिशियल पोजीशन इसे कह रहा हूँ और फाइनल पोजीशन इसे कह रहा हूँ, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई। तो पोटेंशियल एनर्जी में एक्चुअली कमी आई बाय mg x0 प्लस x डैश, है ना। इतने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो गई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ दिखाई दे रही है, आप देखिए, शुरुआत में भी स्पीड 0 थी, यहाँ पर भी स्पीड 0 हम लोग कह रहे हैं। तो आखिर ये एनर्जी गई कहाँ, तो ये एनर्जी इट हैज गॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ इंटू के इंटू, अब आप देखिए कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कितने का आ गया, तो ये लेंथ L0 थी नेचुरल, उसमें और कितना एक्सटेंशन आ गया, x0 प्लस x डैश, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x0 प्लस x डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x0 प्लस x डैश यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए x0 प्लस x डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2mg अपॉन k आ गई। अब आपको ध्यान होगा बच्चों, हम लोगों ने x0 की वैल्यू mg बाय k निकाली थी, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डैश इज इक्वल टू 2mg अपॉन k माइनस mg अपॉन k। मतलब ये भी कितना आ गया, mg अपॉन k आ गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों फाइनली
कि क्या होने वाला है इस बार। होने ये वाला है कि जब हम लोग इस ओरिएंटेशन से ना, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, तब से जब हम लोगों ने इस ब्लॉक को रिलीज करा है ना, रिलीज करा है, तो ब्लॉक जो है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब पहुंची तो स्पीड इसकी मैक्सिमम थी। फिर जब ये सबसे नीचे वाली पोजीशन पर पहुंची तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पोजीशन की खासियत क्या है, ये एक्चुअली एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट आ रहा है ना। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से ये पोजीशन उतना ही दूर है जितना दूर कौन सा पोजीशन था जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, उस समय ब्लॉक की दूरी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की थी, है ना। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास अगेन एक सेटअप है ना, जिसमें मैंने एक स्प्रिंग को हैंग करके रखा है। स्प्रिंग आइडियल है, मासलेस है, जिस वजह से इसे ऑल्दो हैंग करके मैंने रखा है, पर इसमें कोई भी एक्सटेंशन इलोंगेशन नहीं है ना। अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि मेरे पास एक मास है ना 100 ग्राम का। अब देखिए मैंने क्या कंसिडर करा है, मैंने यहाँ पर नन डैम्पिंग लिया ना। डैम्पिंग जो है वो मैंने 0 लिया, मतलब कोई भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होगा, है ना। और मैं आपको स्लो मोशन में दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखिए फिलहाल जो है स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ में, अब मैं 100 ग्राम के ब्लॉक को, है ना, मैं बड़े प्यार से यहाँ पर लगा दिया मैंने ना। अब देखिए इस पोजीशन से मैं रिलीज कर रहा हूँ ना, जिस पोजीशन की मैंने अभी अभी चर्चा करी थी। तो देखिए यहाँ पर एक जो आपको नीचे डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली क्या है, ये बता रहा है कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कहाँ पर है। तो इसके अबाउट ये एक्चुअली क्या करने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिएगा, ये देखिए स्लो मोशन में ये दिख रहा है ना आपको, क्या हो रहा है ये देखिए ये जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है इसके अबाउट, चलिए मैं मूवेबल लाइन के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसकी नेचुरल, ये जो है ना ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इसके अबाउट ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। इसके मोशन को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप देख पा रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। देखिए अभी ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, इसमें नेचुरल लेंथ पे था ये, ठीक है। फिर से मैं दिखाता हूँ कि जब ये अपने नेचुरल लेंथ पर जाएगा, ये गया अपने नेचुरल लेंथ पर, अब ये नीचे आ रहा है इस समय, है ना। इस समय जब ये बिल्कुल इस पोजीशन पर था ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो उस समय इसकी स्पीड मैक्सिमम थी। फिर देखिए स्पीड घट रही है, अभी स्पीड 0 हो गई, फिर ये ऊपर जा रहा है ना। तो यही हम लोगों ने एक्चुअली एक्सपेक्ट भी करा था कि ऐसा ही कुछ मोशन होना चाहिए। अब मैं नॉर्मल स्पीड पे दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके का मोशन दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। काइनेटिक एनर्जी लगातार वेरी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली भी लगातार वेरी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली भी लगातार वेरी कर रही है ना। और मैंने यहाँ पर डैम्पिंग को नहीं माना था, इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि टोटल एनर्जी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने देखा था कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ रही थी, mg/k आ रही थी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि g पे देखते हैं कि किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है एक्स नॉट का। तो जैसे जैसे g बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स नॉट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे g कम होगा वैसे वैसे एक्स नॉट भी कम होगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कंट्रोल होता ऐसा, है ना, कि अर्थ की ग्रेविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, तो एक्स नॉट की वैल्यू में भी क्या आता, चेंज आता। आइए करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों मेरे पास कंट्रोल है ग्रेविटी का, है ना, मैं ग्रेविटी को भी सोचिए चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले ये हमारा नॉर्मल अर्थ है ना, तो अर्थ के हिसाब से ग्रेविटी शुरुआत में कितनी थी, 9.8 थी। तो अभी के हिसाब से देखिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, मैं इसे स्लो मोशन में कर देता हूँ। इक्विलिब्रियम पोजीशन आप देख पा रहे हैं कि कहाँ पर है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक्स नॉट बराबर mg/k आ रहा था, g को अगर मैं कम करूंगा तो क्या होना चाहिए, g को कम करने पर एक्स नॉट भी कम होना चाहिए। मतलब ये जो पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन ये और ऊपर उठनी चाहिए। तो देखिए कम करते हैं इसे धीरे 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 धीरे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है ना। और वही अगर मैं इसे बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा, अगर मैं इसे बढ़ाता जाऊं, है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, और भी नीचे जा रही है। मतलब जो एक्स नॉट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने स्मॉल जी की वैल्यू को 30 कर दी है ना। तो अब देखिए कितना ज़्यादा एक्सटेंशन आ गया है स्प्रिंग में, आप देख पा रहे हैं ना। तो एक्स नॉट जो है वो बेसिकली क्या है, इनिशियल एक्सटेंशन है ना। एक्स नॉट क्या है कि जब हम लोग इसे फ्रीली आराम से धीरे धीरे छोड़ते हैं ना, धीरे धीरे अगर रिलीज करते हैं, तो ये किस पोजीशन पर जाकर के बड़े प्यार से रुका रहेगा, वो पोजीशन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, है ना। अगर अचानक से छोड़ देंगे तब तो ये ऐसे चम करेगा, लेकिन बहुत धीरे 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 लाते लाते अगर आप छोड़ेंगे, है ना, तब जाकर के क्या होगा, ये इस पोजीशन पर आकर के रुका रहेगा, आराम से रुका रहेगा यहाँ पर। तो ये जो एक्स नॉट है वो क्या है, mg/k है।
तो जैसे जैसे g की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे x नॉट की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने x नॉट इज इक्वल टू एम जी अपॉन के में g का रोल देखा। अब देखिए बच्चों मास का क्या रोल होगा, है ना। जैसे जैसे मास जो है वो कम होगा वैसे वैसे x नॉट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके अलावा k का अगर रोल देखें तो k जो है ना, k जो है वो जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा वैसे वैसे x नॉट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। क्योंकि x नॉट बराबर एम जी अपॉन के है, तो k अगर बढ़ेगा तो x नॉट क्या होगा, वो कम होगा। तो आइए एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने g की वैल्यू को 9.8 रखा है ना, और कोई भी डैम्पिंग नहीं है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मास मैंने कितना रखा है, 100 ग्राम रखा है। अब चलिए एक काम करते हैं, हम लोग जो है मास को वेरी करते हैं ना। तो जैसे देखिए मैं मास को कम करता जा रहा हूँ तो आप देखिए कि क्या होता जा रहा है, इसकी जो पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो और ऊपर उठती जा रही है, मतलब एक्स नॉट जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सही है। और अगर मैं क्या करूं, मैं धीरे 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 क्या करूं, मास को अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूं, तो आप फिर से देख पा रहे हैं कि जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो और भी नीचे जाती जा रही है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कितनी नीचे जा चुकी है ना। तो मास का क्या रोल है वो हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट को, है ना, अगर मैं चेंज करूं तो क्या होगा ना। जैसा एक्सपेक्टेड है कि स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो एक्स नॉट कम होना चाहिए, और स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर कम करेंगे तो एक्स नॉट बढ़ना चाहिए। तो चलिए इसे बढ़ा करके देखते हैं ना। बढ़ा करके आप देख पा रहे हैं तो मैं स्प्रिंग को और ज्यादा स्टिफ कर रहा हूं, है ना। तो स्प्रिंग और ज्यादा आप देख पा रहे हैं अपीयरेंस वाइज भी थोड़ी अलग होती जा रही है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट को काफी ज्यादा कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स नॉट जो है ना, वो काफी कम हो गया है ना। मतलब जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ की पोजीशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गई है ना। पर मैं जैसे जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट को कम करता जा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को कम करता जा रहा हूँ, स्प्रिंग दिखने में अलग होती जा रही है ना। तो अब देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने बहुत ही कम कर दिया, तो देखिए एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो गई, काफी ज्यादा हो गई। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो ब्लॉक है ना, वो अभी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है ना। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ये हैंग कर रहा है और आराम से एक जगह पर रुका हुआ है ना। और ऑब्वियस इस समय एम जी नीचे लग रहा है और ऊपर के एक्स नॉट लग रहा है। अब देखिए मैं इसके एक्सेलरेशन वेक्टर को देखने वाला हूँ ना, वो येलो एरो से दिखेगा। तो जैसे ही मैं इसे नीचे खींचूंगा, है ना, नीचे खींच करके अब मैं छोड़ दूंगा, तो ऑब्वियस है कि वो एसएचएम करेगा। तो देखिए जब ये एसएचएम कर रहा है ना, स्लो मोशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे है तो एक्सेलरेशन ऊपर है, और वो लगातार वेरी करता जा रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, अभी जैसा कि आप देखने वाले हैं कि देखिए अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन नीचे होगा। और जैसे ही अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचता है तो देखिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। देखिए फिर से भी एक्सेलरेशन जीरो हो गया। देखिए तो हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ही हो गया ना कि वो इक्विलिब्रियम में है वहां पर, मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो लग रहा है। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखिए कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशंस पर, है ना। एक्सट्रीम पोजीशंस पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, पर जो इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन है वहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग फोकस करेंगे वेलोसिटी पे ना, वो ग्रीन वेक्टर से शो होगा। तो देखिए अगेन मैं इसे नीचे ले जा करके अब छोड़ूंगा ना। देखिए अब क्या होने वाला है, इस बार देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर ऑब्वियस है एक्सट्रीम तभी कहला रहा है जब वेलोसिटी जीरो हो गई, है ना। और सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब है, सबसे ज्यादा स्पीड है इसकी इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर इस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, देखिए अभी क्रॉस करेगा, जैसे ही क्रॉस कर रहा है तो वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है ना। तो ये रिटार्ड करने लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करता है ना, ये क्या करने लगता है, रिटार्ड करने लगता है। और जब ये रुक करके है ना एक्सट्रीम पोजीशन से, जैसे अभी रुका, अब ये जा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, तो ये एक्सेलरेट करता हुआ जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टाइम पीरियड के बारे में, है ना। टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π√m अपॉन के, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे k बढ़ेगा टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगेन बच्चों इसी सेटअप का हम लोग यूज करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि टाइम पीरियड जो है किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, m और k पे डिपेंड कर रहा है ना। इसका मतलब g पे टाइम पीरियड का कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
तो मैं नॉर्मल स्पीड पे आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसे थोड़ा सा छोड़ा, अब ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब अगर मैं जी की वैल्यू को मान लीजिए बढ़ा रहा हूँ, है ना, जी की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आप देखिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज कर रही है लेकिन टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अगर मैं जी की वैल्यू को और कम करके बहुत ही कम कर दे रहा हूँ, मान लीजिए 0 कर दे रहा हूँ, तो भी आप देख पा रहे हो कि टाइम पीरियड वही है, बिल्कुल ऑसिलेशन उसी तरीके से हो रहा है। बस फर्क कहां पर आ रहा है, फर्क आ रहा है एक्चुअली कि किस पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेशन कर रहा है ना। तो जब जी की वैल्यू मैंने 0 रखी तो स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना ब्लॉक की, उस केस में क्या हो रहा है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रह रहा है ना। अब जैसे जैसे मैं जी को बढ़ाता जा रहा हूं तो आप देखिए यहाँ पर कि बस फर्क कहां पर आ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ रहा है। बाकी सब कुछ से ना टाइम जो है वो उतना ही लग रहा है। अब देखिए बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, मैं मास को जो है चेंज करने वाला हूं, है ना। मास को मैं बढ़ाऊंगा और मुझे एक्सपेक्टेशन क्या है, मास को बढ़ाने पे टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हो गया बच्चों, अब उसे ज्यादा वक्त लगेगा ऑसिलेशन करने में, है ना। मतलब ये जो मोशन है ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो चलिए पहले तो इसे मास इक्वल टू 100 ग्राम पे हम लोग इसे ऑसिलेट करवा देते हैं ना। अब आप इसे आराम से देख लीजिए कि इसका टाइम पीरियड कैसा है ना। अब मैं धीरे धीरे मास को बढ़ा रहा हूँ, है ना, मास को मैं बढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है कि ये स्लो डाउन होना चाहिए। तो क्या आपको ये फील हो रहा है कि ये स्लो डाउन हो रहा है, आई होप कि आपको हो रहा है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि स्लो हुआ है ना, ऑसिलेशन जो है वो स्लो हुआ है। वही अगर मैं मास को कम कर दूंगा तो देखिए क्या होता है, अब मास को मैं कम कर रहा हूँ तो अब देखिए, अब आपको आई होप कि लग रहा होगा कि ऑसिलेशन जो है थोड़ा फास्ट हो गया ना, इनफैक्ट काफी फास्ट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे, इजिली आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी फास्ट ये ऑसिलेट कर रहा है, मतलब टाइम पीरियड इसका कम हुआ है जैसे जैसे मैंने मास को क्या करा है, कम करा है, ठीक है ना। अब बच्चों मैं के को चेंज करके देखता हूँ ना कि टाइम पीरियड में किस तरीके का असर आता है। एक्सपेक्टेड तो यही है कि के को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड कम होना चाहिए, है ना। तो चलिए के को बढ़ाते हैं ना, इससे मैं ऑसिलेट पहले करवा के छोड़ देता हूँ, है ना। आप टाइम पीरियड नोटिस कर सकते हैं कैसा है ना। अब जैसे जैसे देखिए मैं के को बढ़ाते जा रहा हूँ ना, के को बढ़ाते जा रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि टाइम पीरियड भी क्या हो रहा है, टाइम पीरियड में काफी फर्क है ना। अब इसका टाइम पीरियड जो है काफी कम हो गया है, काफी फास्ट ऑसिलेशन हो रहा है। तो मैंने के को बढ़ाया तो टाइम पीरियड कम हो रहा है ना। टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब और फास्ट फास्ट ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैं आपसे g इक्वल टू 0 का भी केस डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जब, है ना, जब इस तरीके से हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, है ना, तो अगर यहाँ पर g की वैल्यू 0 होगी तो x नॉट बराबर क्या आएगा, mg अपॉन k होता था x नॉट। तो g 0 है तो x नॉट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब स्प्रिंग जो है ना, ये अपने नेचुरल लेंथ में रहेगा और यही पोजीशन जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बन जाएगी। क्लियर है ये बात। तो आइए इस केस को एनालाइज करते हैं और अच्छे से। तो देखिए बच्चों g इक्वल टू 0 वाले केस में, है ना, देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेविटी को क्या कर रखा है, 0 कर रखा है ना। तो g इक्वल टू 0 होने पर आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने इसे हटाया, है ना, या फिर जब मैंने इसे रखा, तो भी देखिए ये स्प्रिंग जो है ये अभी भी अपने नेचुरल लेंथ में ही है ना। आखिर क्यों इलोंगेशन आता था, क्योंकि ब्लॉक को ये जो mg फोर्स है वो नीचे खींचता था, लेकिन अगर g नहीं होगा, g 0 होगा, तो स्प्रिंग को ये ब्लॉक नीचे खींच ही नहीं पाएगा, ठीक है ये बात। तो इस वजह से ये जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, है ना, इसी ओरिएंटेशन में रहेगा जब ब्लॉक किस पोजीशन में आएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्योंकि यही पोजीशन इसके लिए कौन सी हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हो गई या नेचुरल लेंथ पोजीशन भी हो गई। तो देखिए अगर मैं इसे ऑसिलेट करवा रहा हूं तो ये इसी, है ना, नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन से ही क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर लगातार मास को बढ़ाता जाऊंगा तो देखिए क्या होता जा रहा है, मास को बढ़ाता जा रहा हूं तो टाइम पीरियड भी बढ़ता जा रहा है ना। बस यहाँ पर क्या होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है और ये थोड़ा और स्लो होता जा रहा है ना। इसके अलावा बच्चों एक और मजेदार चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए मैं इसे ऑसिलेट करा दे रहा हूँ ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, जो एनर्जी है ना, उसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना, इसका ये रोल है ही नहीं इसका, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाला जो है वो 0 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, यही दोनों मिल करके टोटल एनर्जी के बराबर हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक तरीके से mgh होती है, तो वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि g की वैल्यू क्या है, 0 है। तो बच्चों नेक्स्ट केस हम लोग डील करेंगे किसका, डैम्पिंग का, ठीक है। तो देखिए बच्चों अभी कोई डैम्पिंग नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है ना।
और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये हमेशा जितना ऊपर जा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन के उतना ही नीचे आ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन के, है ना। और वो एम्पलीट्यूड जो है कहने का मतलब है कि वो फिक्स्ड है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डैम्पिंग को बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अब देखिए क्या होता जा रहा है, अब धीरे 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 इसकी एनर्जी क्या होती गई, कम होती गई। चलिए मैं फिर से इससे थोड़ा एफर्ट लगा करके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर देखिए एनर्जी इसकी क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है ना। अब चलिए बच्चों मैं आपको अलग अलग डैम्पिंग में, है ना, कंपैरिजन दिखाता हूँ। जैसे जब डैम्पिंग 0 है तब देखिए इसका मोशन कैसा हो रहा है ना, इसका मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं डैम्पिंग को, है ना, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए इसका मोशन किस तरीके का हो रहा है ना, एनर्जी इसकी जो है बहुत जल्दी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब मैं डैम्पिंग को और भी बढ़ा दे रहा हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, अब देखिए इसने तो ऑलमोस्ट SHM किया ही नहीं, है ना। तो जब बहुत ज्यादा डैम्पिंग हो जा रही है तब देख पा रहे हैं ये बहुत जल्दी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जा करके रुकना चाह रहा है ना। और अगर डैम्पिंग कम होगी तो क्या होगा, तो देखिए ये ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, ये वापस से इसकी पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी इसकी डिसिपेट हो जा रही है।